अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 है। इससे पहले भी हमने 4 वीडियो अपलोड किया है जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसे देख सकते हैं, या फिर एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 23.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन किया था। आज हम लोग MCQ वगैरह और कुछ शॉर्ट आंसर वगैरह को डिस्कशन करते हैं। चलिए, ये MCQ नंबर 1 है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो 3x का वैल्यू 3x इक्वल टू कॉसेक अल्फ़ा दिया है और एक 3/x इक्वल टू कॉट अल्फ़ा दिया है। इसका हेल्प ले करके हमें जो 3x² माइनस 1/x² है, इसका वैल्यू को फाइंड करना है कि क्या होगा, 1/27, 1/81 या 1/3 या 1/9, इन चारों में से कौन सा इसका वैल्यू होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x इक्वल टू कॉसेक अल्फ़ा दिया है और 3/x इक्वल टू कॉट अल्फ़ा दिया है। तो अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9x², राइट है। इससे हमें मिलेगा 9x² इक्वल टू cos² अल्फ़ा, और इस रिलेशन से हमें मिलेगा 9/x² इक्वल टू, यहाँ कॉट अल्फ़ा था, 9/x² इक्वल टू cot² अल्फ़ा। हम एक रिलेशन जानते हैं। रिलेशन क्या है हमारा, कि या फॉर्मूला है हमारा cos² अल्फ़ा माइनस cot² अल्फ़ा इक्वल टू 1 था। तो अगर यहाँ हम पुट करें उसे, तो हमारा 9x² माइनस 9/x² इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से देख सकते हैं आप, क्या 9 कॉमन है, तो अगर 9 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में था 3 था इस साइड, तो 3 हम 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3 करके, 3 × 3 ब्रैकेट में x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1। तो एक 3 को जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर उसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 3x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो जो रिलेशन है इसका आंसर आया 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगले MCQ, में जो 2x है उसका वैल्यू दिया है sec है, और 2/x जो है वो दिया है tan है, और वही सेम उसी के जैसा हमें ये वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो 2x इक्वल टू sec है और 2/x इक्वल टू tan है। तो अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, दोनों ही रिलेशन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इस रिलेशन से हमें मिलेगा 4x² इक्वल टू sec² है, और इस रिलेशन से हमें मिलेगा 4/x² इक्वल टू tan² है। अगर दोनों को हम चेंज कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा sec² है इक्वल टू 4x², और यहाँ से tan² इक्वल टू 4/x²। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था हमारा sec² माइनस tan² इक्वल टू 1 होता था। तो उसी पे हम वैल्यू को पुट कर दें तो 4x² माइनस 4/x² इक्वल टू 1। 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा बचेगा x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1। फर्दर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था यहाँ पर 2 दिया था, तो हम 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में, तो 2 × 2 में x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1। तो अगर एक 2 जो यहाँ पर है उससे राइट हैंड से लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा रहेगा 2 ब्रैकेट में x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1/2। देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आया, 1/2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 1/2।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है tan अल्फ़ा और cot अल्फ़ा का वैल्यू 2 दिया हुआ है और इसका हेल्प लेके हमें 10⁻13 अल्फ़ा और cot⁻13 अल्फ़ा का वैल्यू को फाइंड कर लेना है। चलिए तो हमारा tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा इक्वल टू 2 है। तो tan अल्फ़ा प्लस cot को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan अल्फ़ा, ये फॉर्मूला था cot इक्वल टू 1/tan इक्वल टू 2। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 2। जो tan अल्फ़ा जो यहाँ है अगर इसे हम राइट हैंड साइड लेके जाते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा। फिर इस tan अल्फ़ा को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले करके आते हैं तो हमारा वो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम ये देखें तो ये हमारा रिलेशन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हमारा ये है tan अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर स्क्वायर उधर जा करके स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है, तो हमारा हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम tan अल्फ़ा निकालेंगे तो 1 जो माइनस में राइट हैंड साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 आया। तो tan अल्फ़ा जो 1 आया तो वो देखना पड़ेगा 1 tan के किस एंगल का वैल्यू है। तो जो 1 है वो tan के 45 का वैल्यू है। तो यहाँ से अगर tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी यहाँ जो अल्फ़ा यहाँ पर है 45 डिग्री आया है। तो उसी इसके बेसिक पे हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमें निकालना दिया था। देयरफॉर 10 टू द पावर 13 अल्फ़ा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फ़ा। तो tan एंगल कितना आया 45 आया, तो यहाँ लिख सकते हैं tan टू द पावर 10 45 10 30 10 टू द पावर 13 45 डिग्री प्लस cot 45 का होल का पावर में 13 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे tan जो 45 होता है वो भी 1 होता है, cot 45 भी क्या होता है 1। 1 का अगर पावर 13 करेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो आ जाएगा हमारा 1 + 1 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी है। जो आंसर हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू 0 दिया है और एक sec थीटा प्लस cosec थीटा जो है वो x दिया है, और इसका इन दोनों का हेल्प लेकर के हमें x का वैल्यू को फाइंड करना है कि x क्या होगा। तो यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 दिया है। जो cos थीटा यहाँ माइनस में है उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। फर्दर अगर जहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है जहाँ पर cos थीटा लिखा हुआ है उसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू cos थीटा, 1 इंटू cos थीटा यानी cos थीटा ही होगा। और अगर उस cos थीटा को अगर हम राइट हैंड साइड लेकर के आते हैं तो डिवाइड में, यानी हमारा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। और sin थीटा बाई cos थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1। तो इसी के बेसिस पे देखा जाए तो tan थीटा जो होता है देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू जो 1 होता है वो tan 45 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। तो इसी थीटा को हम अगले रिलेशन में पुट करके एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा दूसरा रिलेशन था सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हमारा एक्स था। तो थीटा जब 45 है तो हम लिख सकते हैं सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू एक्स। और सेक 45 जो होता है वो होता है √2 और कॉसेक 45 भी होता है √2 इक्वल टू एक्स। तो ये दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2। तो हमारा एक्स आ गया 2√2।
तो जो कि आंसर नंबर डी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन, ये एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 cos 3 थीटा का वैल्यू 1 है और यहाँ से हमें थीटा को फाइंड करना है, थीटा कितने डिग्री का एंगल है। तो उसी तरीके से इसे भी करेंगे। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ से धीरे धीरे करके सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस 2 को तो राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं बस, बट इस 3 को यहाँ नहीं ला पाएंगे आप राइट हैंड साइड। उसके लिए पहले कॉस को हटाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम हटाते हैं तो हमारा cos 3 थीटा जो हो जाएगा 1/2। अब हम देखते हैं कि जो कॉस जो हाफ है, ये जो हाफ है ये कॉस में ही 60 का वैल्यू रहता है, तो हो जाएगा cos 60, यानी cos 60 का वैल्यू हाफ रहता है तो हाफ के बदले हम लिख सकते हैं cos 60। यहाँ से अगर cos cos कैंसिल होगा तो हो जाएगा हमारा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर यहाँ से थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू 60/3 यानी 20 डिग्री। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या आ गया, 20 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन जो है वो एक ट्रू फॉल्स है। इस ट्रू फॉल्स में हमें चेक करके बताना है। यहाँ पर जो एंगल हमें यूज़ करना है वो 0 से 90 के बीच में यूज़ करना है। 0 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ इक्वल का भी साइन है, और 90 भी ले सकते हैं। तो इसका हेल्प करके हम यूज़ करके हमें बताना है कि जो सेक स्क्वायर अल्फ़ा और जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, क्या उसका लीस्ट वैल्यू 2 हो सकता है। अगर हाँ लीस्ट वैल्यू सबसे कम 2 रहेगा तो ये ट्रू है, और अगर लिस्ट वैल्यू इससे भी और कम हो सकता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। पहले जो इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है उसे लिख लेते हैं। तो हमारा सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो अगर यहाँ सेक को हम ए लेट करते हैं और कॉस को बी लेट करते हैं तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसका तो दो फॉर्मूला होता था, एक होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab। तो हम यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूला को एक एक बार पुट करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यू आता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ प्लस का वैल्यू पुट करें, माने क्वेश्चन नंबर अगर 2 को अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 को अगर लगाते हैं, उसी के बेसिक पे हमारा हो जाएगा सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि सेक अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या होता है, ये 1 होता है। ये फॉर्मूला है हमारा, सेक अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या होता है, ये होता है 1। आपको सभी फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो इसी के बेसिक पे यहाँ देखेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 1 ज़ा 2 +2 आया। ये जो सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, और परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी का अगर सबसे लीस्ट वैल्यू भी चेक करते हैं तो हमारा 0 होता है। तो अगर फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर इसका लीस्ट वैल्यू जो होगा वो तो 0 होगा, और 0 + 2 करने पर 2 आ रहा है, मतलब लीस्ट वैल्यू +2 आ रहा है फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से। तो क्या अगर फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से चेक करें तो क्या निकलता चेक कर लेते हैं। इसका लीस्ट वैल्यू है ये, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, 0 से ज़्यादा हो सकता है बट 0 से कम उसका वैल्यू नहीं आ सकता। तो क्या अगर हम फॉर्मूला नंबर 1 लगाते, क्या इस पर भी वैल्यू 2 आता है, अगर चेक कर लेते एक बार, या 2 से कम या ज़्यादा आता है। तो हमारा जो था सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमको फॉर्मूला नंबर 1 लगा रहे हैं यानी ये, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा आ जाएगा सेक अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 सेक अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 2 सेक अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर सेक अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 इंटू 1 सेक अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2। तो अगर यहाँ से चेक करेंगे तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, तो इसका भी कभी भी
लिस्ट वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता। तो इसका अगर लिस्ट वैल्यू देखेंगे तो हमारा 0, और यहाँ से साइड में था -2 तो -2, तो इस हिसाब से तो हमारा -2 आ जा रहा है। अब -2 जो है वो 2 से लिस्ट हो सकता है, तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट है अगर ये जानना चाहें तो एक आप एक रिलेशन ये भी दे सकते हैं कि हम जो ये निकाल रहे हैं वो इसका वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, यानी सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को फाइंड कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा देख सकते हैं ये भी क्या है, 2 स्क्वायर का सम है ना। ये एक स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, अब इन दोनों का ये क्या है, सम है। तो कभी भी कोई भी स्क्वायर का सम भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो जो भी होगा पॉजिटिव होगा। और यहाँ देख रहे हैं हम कि 2 स्क्वायर का जो सम है वो नेगेटिव आ जा रहा है, मतलब ये वैल्यू रॉन्ग है, ये वैल्यू वैल्यू हो ही नहीं सकता। यानी हमें इस वैल्यू से फाइंड करना पड़ेगा, जो कि लिस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब ये जो ट्रू फॉल्स जो दिया था ये बात ट्रू है कि इसका लिस्ट वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबसे पहले इसे हम हटा देते हैं क्योंकि ये गलत वैल्यू है। तो इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो उससे पहले हम लिख लेते हैं सिंस a perfect square quantity, a perfect square quantity never less than 0, कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, never less than 0, therefore least value of sec square alpha plus cos square alpha is 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इन सारे वैल्यू को फाइंड करके देखना है क्या उसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो कॉस है उसका जो कॉस थीटा है उसका 0 डिग्री से लेकर के पूरे 90 डिग्री तक का एंगल दिया है, और सभी को यहाँ पर क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम तो उन सारे का वैल्यू नहीं जानते, हमें जो पता है हम उस वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉस 0 का वैल्यू हम जानते हैं वो होता है 1, इसका वैल्यू कॉस 1 डिग्री का वैल्यू हमें नहीं पता है, और कॉस 2 डिग्री का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ऐसे करके अगर हम निकालें तो एक हमें कॉस 90 का वैल्यू पता है वो होता है 0। तो अगर इस बेसिक पे देखें, इस कॉस 1 से लेकर कॉस 89 तक जो भी वैल्यू आए उसे आप अगर लिखेंगे, लिखने पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक 0 आ जा रहा है। तो अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 0। सॉल्व करने पर इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि यहाँ दिखा रहा है 1। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। और ऊपर वाला क्या था, ट्रू था, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट वैल्यू 2 पूछा था तो यहाँ पर लिस्ट वैल्यू 2 ही दिया हुआ, तो ये हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ट्रू था, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फॉल्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करना है, 4/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो जल्दी निकाल लेते हैं इससे पहले, 4/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि जो 1/sec स्क्वायर थीटा होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो 1/sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, 4 इंटू, अब कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब 1/cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला है प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, इसे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर यहाँ इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा 3 और प्लस 1 यहाँ भी हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कैंसिल होके आंसर आ गया हमारा 4।
यानी फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला है वो उसका आंसर हमारा क्या है, 4 है। तो हमारा साइन जो थीटा माइनस 30 डिग्री जो है वो दिया है हाफ। और हम जानते हैं साइन जो 30 होता है उसका वैल्यू हाफ होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री। यहाँ से अगर साइन कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 30 प्लस 30 यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसी के बेसिक पे हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60। अब कॉस 60 जो होता है वो भी कितना होता है, 1/2। इसका आंसर आ गया 1/2। स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा वैल्यू 1 दिया है, हाफ दिया है। उसका हेल्प लेकर के हमें कॉस टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसे लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है कॉस टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। तो कॉस टू दी पावर 4 थीटा से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन टू पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आया, तो उसे लिख पाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा 1 होता है, तो 1 इंटू इसका वैल्यू गिवन है जो कि कितना हाफ है। तो हमारा आंसर आ गया 1 इंटू हाफ यानी हाफ। इसका आंसर हो गया हाफ। आइए शॉर्ट आंसर देखते हैं। यहाँ पर आर कॉस थीटा का वैल्यू 2√3 है और आर साइन थीटा का वैल्यू 2 है। तो इसका हेल्प लेकर के हमें आर और थीटा दोनों को फाइंड करना है। तो जो दो रिलेशन है उसे लिख लेते हैं। आर कॉस थीटा इक्वल टू 2√3 और एक रिलेशन है आर साइन थीटा इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे तो हमारा आएगा 2√3 बाई आर। यहाँ से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो आएगा हमारा 2/r। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो, या फिर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से 2/r का होल स्क्वायर प्लस 2√3/r का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। 2 का स्क्वायर करने पर आएगा 4 r स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर करने पर 4 और √3 का स्क्वायर करने पर 3, यानी 4 3 ज़ा 12/r स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे एलसीएम अगर आर स्क्वायर लेते हैं तो 4 + 12 इक्वल टू 1, यानी 12 + 4 16/r स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से आर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा √16 यानी ±4। यहाँ आर का वैल्यू आया हमारा ±4। इसी आर का वैल्यू को पुट करके हम यहाँ पर थीटा भी निकाल सकते हैं। तो किसी एक रिलेशन में पुट कर देते हैं, जैसे इस रिलेशन में हम क्या करते हैं आर का वैल्यू को पुट कर देते हैं। देयरफॉर आर साइन थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/r यानी 2/4 यानी 1/2। तो साइन थीटा जो 1/2, साइन थीटा में जो 1/2 होता है वो 30 डिग्री का एंगल रहता है, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो वहाँ जो थीटा आ गया वो आया 30 डिग्री और आर का वैल्यू आया ±4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू 2 दिया है और उसका हेल्प ले करके हमें कॉस ए प्लस कॉस बी का वैल्यू को फाइंड करना है।
तो सॉल्यूशन साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू क्या दिया, 2 दिया है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो ए जो है वो 0 से 90 के बीच में है, ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू भी 0 से 90 के बीच में है। तो अगर ए जो है जो 0 से 90 के बीच में है और बी जो है ये भी 0 से 90 के बीच में है, तो हमारा जो साइन ए और साइन बी ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि तभी यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर 2 आएगा। अगर हम साइन 90 लेते हैं और साइन एक ए का वैल्यू भी 90 लेते हैं और बी का वैल्यू भी 90 लेते हैं, तब उन दोनों को ऐड करने पर 2 आएगा, वरना अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू लेने पर हमें द ग्रेटर वैल्यू ऑफ जो साइन ए है वो हो जाएगा 1, और साथ साथ जो साइन बी है वो भी हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर साइन ए इक्वल टू 1, और 1 जो होता है वो साइन 90 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से ए हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री, और साइन बी से भी निकालेंगे अगर बी का वैल्यू, वो भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो बी भी आ गया हमारा 90 डिग्री। इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे कॉस ए कॉस बी में, तो देयरफॉर कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू कॉस 90 प्लस कॉस 90। बी का वैल्यू भी 90, ए का वैल्यू भी 90 है, और कॉस 90 तो 0 होता है, ये हो गया हमारा 0। अगले क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में लेना है, और ले करके हमें 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो लीस्ट वैल्यू है उसे फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल ही ट्रू फॉल्स का जैसा ही है, जैसे वहाँ किए थे वैसे भी यहाँ करेंगे हम लोग। तो 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 9 टेन थीटा को लिख सकते हैं 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ब्रेक करें तो हम यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लेते हैं, माइनस वाला फार्मूला ही लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 3 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ 3 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 कॉट थीटा होगा, 2 कॉट थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, तो हमारा 12 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 होता है, तो 3 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 12। यहाँ भी वही लॉजिक कि जो 3 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा है ये परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका अगर लीस्ट वैल्यू देखेंगे, इसका लीस्ट वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग तो होगा 0, और यहाँ से प्लस 12, तो हमारा क्या आ गया 12, लीस्ट वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। इसे लिख लेते हैं, सिंस अ परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी नेवर लेस देन 0, therefore least value of 9 tan square theta plus 4 cot square theta is 12। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, साइन टू पावर 6 अल्फ़ा प्लस कॉस टू पावर 6 अल्फ़ा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। पहले से
लिख लेते हैं sin टू द पावर 6 अल्फ़ा प्लस cos टू द पावर 6 अल्फ़ा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा एंड cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 sin टू पावर 6 अल्फ़ा का लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब, 3 टू 6 हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब प्लस से वैसे रहने देते हैं 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा और cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसे हम ए क्यूब, अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा को ए लेट करें और cos स्क्वायर अल्फ़ा को बी लेट करें तो हमारा फॉर्मूला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा। ये इस फॉर्मूला में ब्रेक करने पर ये आया। एक टर्म और आएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने ए प्लस बी के फॉर्मूला में अगर ब्रेक किया तो ये आया। ये फॉर्मूला था हमारा। और साथ में यहाँ पे एक टर्म और भी दिया है जो कि ये है, इसे भी हम उतार लेते हैं। तो प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ भी हम 1 पुट कर देंगे और यहाँ भी हम 1 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 1 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा। ये हो गया 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब देख सकते हैं ये 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो प्लस में है और ये 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या है 1 का क्यूब यानी 1, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा जो और 2 cot थीटा के बीच में रिलेशन है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cot थीटा, और यहाँ थीटा को 0 से 90 के बीच में लेना है। तो इसका हेल्प ये करके हमें थीटा के वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा। हम जानते हैं जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला ही है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कॉट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। स्क्वायर राइट हैंड साइड जा करके 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 यानी 0। तो कॉट थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1 राइट हैंड साइड जा करके प्लस 1। तो कॉट थीटा 1 का जो कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है 45 के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। यहाँ से हमारा थीटा क्या निकल गया 45 डिग्री। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो पूरा सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।